हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 लिया है। इसमें हमें पूछा है ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड CD इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो फिगर भी हमें गिवन है और AB और AC को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको तो लैंग्वेज को समझो फिर से आप। ये ट्रायंगल ABC है, ABC ट्रायंगल गिवन है, ये A और B इधर है, ठीक है, ये C पॉइंट है। इट इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सर्किल की रेडियस क्या दी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, O पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो O से लेके D पॉइंट तक जो है वो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर होगी। समझ गए, ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर रेडियस। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, ठीक है। ये जो BC है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D जो बना हमारा यहाँ पे, यहाँ इसको डिवाइड कर रही है किसमें, CD और BD पोर्शन में। वो कितना कितना है, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। ये वाला पार्ट जो BD है वो 8 सेंटीमीटर है और जो CD वाला पार्ट है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमें पूछा है AB और AC। AB पूछा है, कौन सा AB, ये वाला है ना, ध्यान रखना AB ये वाला है और AC ये वाला है। ये हमें इसकी लेंथ पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि ये O पॉइंट है हमारा सेंटर को इस पॉइंट से तो हमने टच कर दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, लेकिन यहाँ भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है, और यहाँ भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है। तो इनका हम नाम दे देते हैं कि ये E पॉइंट बन रहा है यहाँ पे और ये F पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब E और F बन गए, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ज्वाइन कर लो आप, पेंसिल से कर लो, मतलब एग्जाम में तो आपको पेंसिल से ही करना है। अभी मैं ऐसे रफली ज्वाइन कर देता हूँ इसको। ये ज्वाइन हो गया और ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। OE बन गया और OF बन गया। ये ज्वाइन क्यों किया है मैंने, अब देखो इसमें एक टेंजेंट ये हो गई CD और एक टेंजेंट CE हो गई और एक्सटर्नल पॉइंट C हो गया। अब एक्सटर्नल पॉइंट C से एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, इसकी लेंथ हमें पता है कितनी, 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी है, उसमें ये बताया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेम सर्किल पे सेम पॉइंट से, तो क्या होता है, दोनों की लेंथ सेम होती है। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो गई, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट B है, B से एक टेंजेंट ये BD हो गई, एक टेंजेंट BF हो गई, दोनों इक्वल हो जाएगी। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही हो गई। और इसकी ये रेडियस है, ये कौन सी, OD। तो OE भी रेडियस है, OF भी रेडियस ही है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। इतना समझ आ गया। अब हमें AC पता करना है और AB पता करना है। तो AC का एक पार्ट तो हमें पता लग गया, 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही AB का एक पार्ट पता लग गया, 8 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट है ना, ये A पॉइंट है। यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, AE एक टेंजेंट हो गई, AF एक टेंजेंट हो गई। सेम पॉइंट से सेम सर्किल पे दो टेंजेंट होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ अक्स है। अगर ये अक्स है तो ये भी अक्स ही होगी। तो सबसे पहले तो जो हमने माना है वो लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे लेट AE जो है और AF है, दोनों इक्वल है। AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू कितना माना है, अक्स सेंटीमीटर माना है, ठीक है। अब हमें अगर AC पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, AE प्लस EC कर देंगे, मीन्स अक्स प्लस 6 कर देंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली AB पता करना होगा तो ये अक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे AC विल बी अक्स प्लस 6 और जो AB होगा वो कितना आएगा, अक्स प्लस 8, ठीक है। ये सेंटीमीटर में ही आएगी दोनों वैल्यू। और दूसरी वाली जो BC है वो हमें पता ही है कितनी है, BC की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 8 कितना है, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो तीनों साइड पता लग गई है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये देखो आप कि इनको O को हम किस किस पॉइंट से और ज्वाइन कर सकते हैं।
ओ ए को ज्वाइन कर सकते हैं, बी को ज्वाइन कर सकते हैं और सी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इसको। तो हमने क्या किया, जो सेंटर ओ है उसको ए पॉइंट से, बी पॉइंट से और सी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, और इसके साथ हमने और किसको ज्वाइन किया, ओ ई को भी किया था, ओ डी तो ऑलरेडी ज्वाइन था डायग्राम में, और ओ एफ को भी किया था। तो ओ ई एंड ओ एफ को भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या करेंगे, अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें 3 साइड पता होती है तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये मैं यहाँ रफली बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखना नहीं है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। तो चलो हम इसका यूज करेंगे और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये एरिया क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं आगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको देखते जाइए, ताकि ये लेंथी क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा, है ना, लेकिन काफ़ी इजी है। कोई मतलब ऐसे नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है, इजी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको कि मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। हमें मेनली अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अक्स की वैल्यू अगर आ जाए तो यहाँ अक्स की वैल्यू रखेंगे और ए सी और ए बी फाइंड आउट करके बता देंगे। लेकिन अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला में एस फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो एस फाइंड आउट करेंगे तो एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए क्या है, अक्स प्लस 6, एक साइड होगी अक्स प्लस 6, प्लस बी क्या है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, अक्स प्लस 8, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14 डिवाइड में 2। ठीक है, अब अक्स और अक्स ये कितना हो गया, 2x हो गया, तो 2x प्लस 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28। ठीक है, तो 28 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखो आप 2 कॉमन आ गया ऊपर, तो अक्स प्लस यहाँ कितना बचेगा, 28 में 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 14 बचेगा डिवाइड में 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, अक्स प्लस 14। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब एरिया वाले फॉर्मूले में हम s और a b c की वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो मैंने s की वैल्यू x प्लस 14, a की वैल्यू x प्लस 6, b की वैल्यू x प्लस 8 और c की वैल्यू 14, ये हमने जो यहाँ से फाइंड आउट की थी s की वैल्यू, और a b c जो माना था वो यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे कौन से ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब कैसे, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप, अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 आ गया, और एक्स प्लस 14 माइनस, अब ये ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 6 है, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और एक्स प्लस 6 को एक साथ लिख लेता हूँ पहले, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। और सिमिलरली एक्स एस माइनस बी, तो एस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस 14 माइनस का साइन, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। और सी में क्या होगा, एस माइनस सी, एस कितना है, एक्स प्लस 14 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये अंडर रूट पूरे के ऊपर चल रहा है हमारा। अब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 14 है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ पे, तो एक्स प्लस 14, और ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया, और प्लस 6 है ये माइनस 6 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स और प्लस 8 कितना हो गया, माइनस 8 हो गया, और लास्ट वाले में क्या बचा, 14 से 14 तो कैंसिल आउट हो गया, ओनली एक्स बचा है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 14, यहाँ क्या क्या बचा, एक्स से एक्स, यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो 14 माइनस 6 कितना बचा, 8 बचा,
और यहाँ भी देखो प्लस अक्स है माइनस अक्स है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो 14 माइनस 8 कितना बचा, 6 बचा, और ये अक्स बचा हुआ है यहाँ। अब क्या करेंगे, इसको और सोल्व करो, अंदर अंदर सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, और ये अक्स है तो ये हो जाएगा 48 अक्स, 48 अक्स, और ये अक्स प्लस 14 ब्रैकेट में है ही, तो इसको एज इट इज रख दो। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर लिया और ये एज इट इज चलता जाएगा इधर। ठीक है, इतना हमने एक एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये वाली आ गई कि एरिया हमने हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा तरीका कौन सा है हमारा एरिया फाइंड आउट करने का, दूसरा तरीका है, तो चलो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें देखो आप कि ये वाला जो एंगल है कौन सा होगा, ये जो एक रेडियस है ये टेंजेंट है, कौन सी, जैसे ए बी टेंजेंट हो गई पूरी, और ये ओ एफ है ये रेडियस हो गई। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। बिकॉज जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था। तो सिमिलरली ये क्या होगा, जैसे ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर होगी बी सी के, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, और ये ओ ई है वो परपेंडिकुलर होगी ए सी के, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ट्रायंगल का क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला और क्या होता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, इसको मैं ए बी सी बोलता हूँ अगर, तो क्या होता है कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस बी सी इंटू ए बी, ये जो होता है ना ए बी, ये इसका एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया कौन सा, ओ बी ओ सी बी। ठीक है, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल ओ सी बी, ये बी तक पूरा, तो ये वाले में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पूरा बेस हो गया, कौन सा सी बी, ये बेस हो गया। तो एक इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एक ट्रायंगल ये ले लिया मान लो पूरा, और एक ट्रायंगल ले लिया ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, और तीसरा ले लिया ओ ए सी, ये तीसरा ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारा पूरे टोटल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, टोटल हो गया। इसमें देखो ओ बी सी एक ट्रायंगल ये बन गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ओ ए बी, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको ओबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का, 1/2 ओ परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, तो 1/2 परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 4 इंटू बेस कितना है, बेस हो जाएगा 8 + 6 कितना हो गया 14, प्लस इसका एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी का एरिया कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, बेस क्या हो गया ए बी हो गया हमारा। तो इसमें लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 इंटू बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी लिख दो। तो परपेंडिकुलर पहले लिख रहा हूँ मैं, तो परपेंडिकुलर 4 इंटू बेस कितना है अक्स प्लस 8, अक्स प्लस 8। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ओ ए सी, ओ ए सी में देखो ओ ई परपेंडिकुलर हो गया, ए सी हो गया हमारा बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 ही है, इंटू ये हो गया बेस कितना हो गया अक्स प्लस 6, अक्स प्लस 6। और इधर हमारा एरिया जो फाइंड आउट किया था हमने वो चल ही रहा है, वो कितना था √ऑफ 48 अक्स और अक्स प्लस 14। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया था हीरोन्स फॉर्मूला से, तो ये एज इट इज चल ही रहा है, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इसमें भी 2 टाइम्स और इसमें भी 2 टाइम्स। अब इसको 2 इंटू 14 करेंगे तो 28 आ गया, प्लस 2 इंटू अक्स प्लस 8, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 अक्स प्लस 16 हो गया, 2 इंटू अक्स 2 अक्स हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 हो गया, प्लस
2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस 2 इंटू 6 12 हो गया। ठीक है, ये एज इट इज चल ही रहा है। अब इसको आगे मैं और नोट डाउन कर देता हूँ कि 48x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ 2x है प्लस 2x है 4x बन गया, प्लस 28 प्लस 16 कितना हो गया 44, 44 प्लस 12 ये हो गया 56। ठीक है 56। अब इसको एज इट इज रखो, 48x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 तो 4 कॉमन लिया तो x बचा यहाँ पे, और ये 56 डिवाइडेड बाई 4 होगा तो ये 14 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर दो इधर वाला रूट हटाएंगे तो क्या होगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, या बोल सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और इधर पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा। तो इधर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड कौन सी होगी, ये वाली। तो यहाँ तो स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा का पूरा रूट हट जाएगा, तो रूट हटते ही 48x प्लस 14 बचा यहाँ पे इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर भी होगा 4 का, और x प्लस 14 का भी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब x प्लस 14 एक इधर है, यहाँ x प्लस 14 स्क्वायर है, तो एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक बचा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो इधर क्या बचा, 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 14। ठीक है, अब 16 को अगर इधर डिवाइड कर दूंगा तो 48x डिवाइड में 16 चला जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 14 ही बचा इधर। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो 48 16 से कितनी टाइम्स कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। ठीक है, तो अब x की वैल्यू एक साइड ले लो पूरी, तो 3x, और ये x प्लस है इधर, तो इधर आते ही माइनस का हो गया इज इक्वल टू 14। तो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू कितना बचेगा 2 इधर ले जाओ, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी थी, अगर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, AB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो AC कितना हो जाएगा x प्लस 6, तो यहाँ लिखेंगे सो AB इज इक्वल टू x प्लस 8 हो गया, AB कितना हो गया x प्लस 8, x प्लस 8। ठीक है, तो x प्लस 8 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रख दो 7 प्लस 8 15 हो गया, 15 सेंटीमीटर। और AC कितना हो जाएगा x प्लस 6, देखो AC क्या है ये वाला, तो x प्लस 6, तो x की वैल्यू रखो 7 प्लस 6, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने इजीली फाइंड आउट करके बता दी, ये आंसर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इजी है। दो तरीके से आपको एरिया निकालना है, एक हीरोन्स फार्मूला से और दूसरा जो बेस और परपेंडिकुलर वाला फार्मूला होता है उससे। ठीक है, तो पूरे ट्रायंगल का ABC का एरिया अगर हम हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे तो टोटल आ गया, और अगर अलग अलग ट्रायंगल लेके तीनों का ऐड करेंगे तो भी ABC का एरिया ही मिलेगा। तो हमने 3 ट्रायंगल लिए जिन पे परपेंडिकुलर बन रहा है, और उनसे एक फॉर्मूला लगा के पूरा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, दोनों को इक्वल किया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, और x की वैल्यू मिलते ही मैंने AB और AC फाइंड आउट कर लिया। होप आपको समझ आ रहा होगा, तो समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।